कुछ कहानियां कभी लिखी नहीं जाती, वो बस हवाओं में तैरती हैं, फुसफुसाहटों में गुम रहती हैं। और जो इंसान उन कहानियों को सुन लेता है वो अपनी पूरी जिंदगी उनके साए से निकल नहीं पाता। कहते हैं जिन हमेशा नफरत नहीं करते, वो मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन जब कोई जिन किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठता है तो उस मोहब्बत की कीमत इंसान को अपनी रूह से चुकानी पड़ती है। और आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही एक रूह की है जो एक जिन की मोहब्बत में खो गई थी। हे गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा किस्सा है जो सुनकर आप शायद रात को नींद ना ले पाओ। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि मैंने ये चैनल अभी शुरू किया है और आपका सपोर्ट रहा तो एक स्पेशल 3 पार्ट सीरीज, मेरी खुद की लिखी हुई कहानी जो आपको रातों को जगाने पर मजबूर कर देगी। लेकिन फिलहाल तैयार हो जाइए आज की कहानी के लिए, नूर की कहानी। नूर नाम जितना खूबसूरत था, उसकी जिंदगी उतनी ही खामोश थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ लिबिया के एक छोटे से शहर में रहती थी। रेगिस्तान की रेत, पुरानी खंडर इमारतें और हवा में बहता हुआ सूना सन्नाटा, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लिबिया, वो जगह जो अपनी सियासत और रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ कहानियां वहां की रेत में इस तरह दफन है कि अगर कोई उन्हें छेड़ दे तो वो खुद को भी दफना लेती हैं। नूर सिर्फ 19 साल की थी, दिखने में बेहद मासूम, बातों में सादगी और आंखों में कुछ ऐसा खालीपन जैसे सदियों से किसी की तलाश हो। उसे दुनिया की चकाचौंध से कोई मतलब नहीं था। जहां दूसरे लोग कैफे, मूवी या पार्टी में वक्त बिताते थे, वहां नूर पुरानी किताबों और डायरी के पन्नों में खुद को ढूंढती रहती थी। उसकी लाइब्रेरी उसकी सबसे बड़ी दुनिया थी। लोग कहते थे, नूर, तुम इंसानों से ज्यादा कागजों से प्यार करती हो, और शायद वो सच भी था। नूर को पुरानी जगहों का जुनून था। वो घंटों तक बैठकर किसी पुराने नक्शे या टूटे पत्थरों को निहार सकती थी। उसे उन जगहों की खामोशी में सुकून मिलता था, जैसे वो खंडहर उससे कुछ कहना चाहते हो। एक शाम जब सूरज रेत के टीलों के पीछे छिप रहा था, नूर ने अपने पुराने नोट्स के बीच एक नाम देखा, लेप्टिस मैग्ना, एक प्राचीन रोमन शहर जो अब वीरान पड़ा था। लोगों के मुताबिक वहां रात को कोई नहीं जाता। कहते हैं वो जगह जिन्नों का इलाका है। वहां ऐसी शक्तियां भटकती हैं जो इंसान की आत्मा तक को पहचान लेती हैं। लेकिन नूर ऐसी नहीं थी जो इन बातों से डर जाए। उसने सोचा, लोगों ने अफवाहें बनाई हैं, कभी कोई वहां जाके देखे ही नहीं, इसलिए डर फैला है। और उस रात जब आसमान काला पड़ चुका था और हवा में ठंडक घुलने लगी थी, नूर अपनी छोटी सी टॉर्च और डायरी लेकर निकल पड़ी। उसकी मां ने पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी हवा खाने। टॉर्च की हल्की सी रोशनी में रेत झिलमिला रही थी। रास्ता खाली था, बस उसकी परछाई उसके साथ चल रही थी। कुछ ही देर में वो उस प्राचीन शहर के खंडरों तक पहुंच गई। चारों तरफ टूटी हुई दीवारें, टूटे रोमन स्तंभ और समुद्र की लहरों की हल्की आवाज, सब कुछ जैसे किसी दूसरे जमाने की झलक दे रहा था। वो एक पत्थर पर बैठ गई। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में नमक की खुशबू थी और उसकी आंखें बस उस जगह की सुंदरता को पी रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है। उसने अपनी डायरी खोली और लिखना शुरू किया। हर लहरें मेरे दिल को सजदा करती हैं, हर साहिल तेरी यादों का हरम लगता है। तेरे हुस्न का नूर चांद से भी रोशन है। मेरी रूह का हर नक्श तेरी मोहब्बत का असर लगता है। जैसे ही उसने ये आखिरी लाइन लिखी, पीछे से रेत पर कदमों की आवाज आई। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा। 4 लड़के थे। वे हंसते बोलते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नूर ने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली और जाने लगी। लेकिन जब वो उनके पास से गुजर रही थी
तो एक लड़का सीधा उसकी तरफ देखकर रुक गया। उनकी नजरें टकराईं, बस कुछ सेकंड के लिए, लेकिन वो पल जैसे थम गया। नूर का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जल्दी से नजरें झुका ली और वहां से भागती हुई चली गई। रात को जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे कुछ अजीब हुआ था, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, और सो गई। लेकिन उसी रात वो एक सपने में पहुंची। रेत का रेगिस्तान था, चांद आधा था, हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें जलन थी, जैसे किसी ने उसमें आग की राख मिला दी हो। उसके पैरों के नीचे रेत धीरे धीरे धस रही थी और दूर एक साया चल रहा था, ऊंचा, लंबा, अंधेरे में घुला हुआ। उसकी आंखें लाल थीं। वो साया धीरे धीरे नूर की तरफ आया और एक गहरी आवाज आई, तुम सिर्फ मेरी हो। नूर की चीख उसके गले में ही दब गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में जलती लकड़ी रख दी हो। वो चिल्लाई और उसी चीख के साथ उसकी नींद खुल गई। उसके कमरे में अंधेरा था, लेकिन हवा में जलने की गंध थी। सुबह उसने सोचा, शायद डरावना सपना था, लेकिन अगले कुछ दिनों में सब कुछ बदल गया। कमरे के दरवाजे अपने आप खुल जाते, पर्दे बिना हवा के हिलते, और एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रही थी तो उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई, मैं यहाँ हूं। वो कांप उठी। उसने लाइट ऑन की। कमरा खाली था, बस दीवार पर उसकी परछाई झूल रही थी। धीरे धीरे नूर कमजोर होने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला और शरीर जैसे दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसकी माँ ने नोटिस किया कि वो बहुत बदल रही है, कभी शांत, अब गुमसुम। और फिर एक दिन नूर बेहोश हो गई। जब माँ दौड़ी तो देखा किचन में बर्तन बिखरे थे और नूर जमीन पर पड़ी थी। लेकिन माँ का ध्यान अचानक खिड़की पर गया। एक साया बाहर जा रहा था। उन्होंने खिड़की से झांका, कुछ नहीं था। उस दिन के बाद सब कुछ अजीब हो गया। नूर कभी किसी मर्दाना आवाज में बोलने लगती तो कभी खुद से बातें करती। डॉक्टरों ने कहा साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। एक शाम उसके पिता के ऑफिस में उनके मैनेजर आए। उन्होंने सारी बातें सुनी और कहा, आपकी बेटी पर कुछ है, मेरे पिता आलिम हैं, उन्हें ले आइए। शाम को जब वो घर जाने की तैयारी में थे तभी फोन आया, नूर बहुत अजीब बर्ताव कर रही है। वो दौड़ते हुए घर पहुंचे। नूर चीख रही थी, गालियां दे रही थी, और जैसे ही पिता कमरे में आए नूर ने उन पर झपट्टा मारा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने अपने पिता का गला पकड़ लिया और गुर्राई, तू नूर को मुझसे दूर नहीं करेगा। पिता हैरान रह गए। वो लड़की जो मुश्किल से खड़ी हो पाती थी अब किसी जंगली जानवर जैसी ताकत रखती थी। तभी बाहर बेल बजी। दरवाजा खुला। मैनेजर और उनके पिता, जो एक बुजुर्ग आलिम थे, 2 इमामों के साथ अंदर आए। नूर दरवाजे की आवाज सुनते ही डर गई, भागी और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन माँ के पास दूसरी चाबी थी। उन्होंने दरवाजा खोला, कमरा खाली था। सबने चारों ओर देखा, नूर कहीं नहीं थी। फिर उनमें से एक इमाम ने ऊपर देखा। नूर अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें जल रही थीं और होठों पर मुस्कान थी। वो हंस रही थी, धीमी, डरावनी हंसी। आलिम ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। रूम में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे हवा भारी हो गई हो। 2 इमामों ने कमरे के चारों कोनों में खड़े होकर तिलावत शुरू की। पहले तो नूर चिल्लाई, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत होने लगी। आलिम ने कहा, जो भी तू है निकल आ, किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन नूर की आवाज में एक मर्दाना लहजा आ गया, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरी है। आलिम ने तिलावत जारी रखी। कमरा कांपने लगा। एक अदृश्य छाया दीवार पर उभर आई। आलिम बोले, कौन है तू? वो आवाज आई, वो रात याद है जब वो मेरे शहर आई थी, जब उसकी आंखें मुझसे मिली थीं,
उसी वक्त मैंने उसे अपना बना लिया था, वो मेरी रूह में बसी है। आलिम ने कहा, मोहब्बत जब ज़बरदस्ती बन जाए तो वो गुनाह होती है, अब जा यहाँ से। कुरान की आयत की गूंज तेज होती गई, नूर ज़मीन पर गिर गई। उसकी चीख कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। फिर अचानक सन्नाटा, बस उसके होंठ हिल रहे थे। वो जाएगा नहीं। फिर हवा में ठंडी लहर चली, कमरे की लाइट झपकी और वो साया गायब हो गया। नूर ने आखिरी बार आंखें खोलीं, फिर बेहोश हो गई। उस दिन के बाद से नूर बच तो गई, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसका शरीर ठीक हो गया, पर उसकी आत्मा पर जो जख्म था वो आज भी बाकी है। वो अब पुराने खंडहर नहीं देख पाती, किसी की आंखों में ज्यादा देर नहीं देखती, रात को अकेली नहीं सोती। उसकी दुनिया सिमट गई है, बस 4 दीवारों में। कभी कभी जब हवा रेत को उड़ाती है, नूर खिड़की बंद कर लेती है। उसे लगता है वो फिर आ जाएगा, वही साया, वही लाल आंखें, वही आवाज, तुम सिर्फ मेरी हो। लोग कहते हैं नूर अब ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर है वो अभी भी उस जिन की याद दिलाता है जो कभी उसकी रूह का हिस्सा था। और यही तो सच्चाई है, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस खामोश हो जाती हैं, क्योंकि कुछ मोहब्बतें हमेशा मौत से भी गहरी होती हैं।